इंदौर में ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर ड्रग्स डिस्पोजल पखवाड़े के तहत 21 करोड़ रुपए के ड्रग्स को नष्ट किया गया। बता दें कि शहर में अलग अलग जगह से ड्रग्स बरामद की गई थी, जो टोटल 2400 किलो की थी, जिसे बरामद करके नष्ट किया गया। इधर सूरजपुर में हुए ट्रिपल मर्डर में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 23 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों से हत्या में उपयोग किए गए हथियार भी बरामद किए गए। पुलिस आरोपियों का मेडिकल कराने के बाद अब आगे की कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि मामले में कुछ और आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। आपको बता दें कि शुक्रवार को खेत में काम करने के दौरान करीब पत्रकार संतोष टोप्पो के भाई, मां और पिता की हत्या हो गई थी। करीब 30 से 35 हथियारबंद लोगों ने हमला करके तीनों की हत्या की थी। 23 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। कुछ और इसमें मुलजिम हैं जिनकी तलाश की जा रही है। इनमें आपसी मारपीट के अनेक मामले हैं एक दूसरे पक्ष के खिलाफ में। प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां भी अनेक बार की गई हैं। इनके कोर्ट केस भी चल रहे हैं, तो इनको अभी कोर्ट में पेश किया जाएगा। इनके सारे पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी साथ में लगा करके इनको रिमांड के लिए भी पेश किया जाएगा। इसमें हत्या की धारा लगाई गई है और 23 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक की गई है। साथ में बलवा भी जोड़ा गया है। मध्य प्रदेश के देवास में एक महिला की 10 महीने पहले हत्या कर दी गई। फिर उसके लिव इन पार्टनर ने शव को फ्रिज में रख दिया। आरोपी को उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी बीच बीच में आकर कमरा चेक करता रहता था, लेकिन शुक्रवार दोपहर महिला की लाश बरामद होने के बाद चंद घंटों में पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। उसने कबूल किया कि उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने लिव इन पार्टनर की हत्या की थी। मध्य प्रदेश के देवास की वृंदावन धाम कॉलोनी का मकान नंबर 128 कमरे की सफाई करने के लिए शुक्रवार सुबह से खोला गया तो कमरे में रखे फ्रिज से खून बहता नजर आया। नए किराएदार ने फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी। हम लोग रहे जुलाई से रह रहे थे यहाँ पर जी। सामने के 2 रूम उसने खाली नहीं करे थे। हम लोगों ने मैंने काफ़ी बार उनको फ़ोन किया, बोले ठीक है मैं सामान ले जाऊँगा। लेकिन अभी मकान मालिक से बात उन्होंने बोला ठीक है आप भैया बच्चों की पढ़ाई करना थी तो हमने सामने का रूम यूज़ कर लेंगे। उसके लिए जब रूम हमने खोला तब हमें मतलब संदेह हुआ। जैसे संदेह हुआ मैंने ये जानकारी बीएनपी थाने में दी। फ्रिज चालू कंडीशन में था, तब हमने इसमें फ्रिज को बंद कर दिया था और आज सुबह जब मैं साफ सफाई करने गया तब स्मेल आई। इस मकान में उज्जैन के इंगोरिया का रहने वाला संजय पाटीदार अपनी लिव इन पार्टनर प्रतिज्ञा उर्फ पिंकी प्रजापति के साथ रहता था। मार्च 2024 को उसने मकान खाली कर दिया, लेकिन किराया देने की बात कहकर कुछ सामान रख दिया था। 10 महीने तक जब किराया नहीं मिला तो मकान मालिक ने ताला तोड़वा दिया। उन्होंने बताया था कि मैं मंडी में काम करता हूँ, अनाज मंडी देवास में, और उनकी मैसेज का मुझे नहीं पता था, बट आजू बाजू से जो यहाँ लोग रहते हैं उन्होंने बताया कि कुछ स्टिचिंग वगैरह का काम करते थे। उसने बोला कि ऐसे कभी उसके ससुर का हार्ट अटैक हो गया, क्या ऐसे बहाने, कभी उसका बोला कि चचा का लड़का मर गया, ऐसे उस 2-3 बहाने बनाया। आरोपी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वो पहले से शादीशुदा था। पिंकी जब उस पर शादी करने का दबाव बनाने लगी तो अपने दूसरे साथी के साथ मिलकर उसने पिंकी का कत्ल कर दिया। दूसरा आरोपी भी राजस्थान के टोंक में एक और मामले में गिरफ्तार है। अब उसे भी पूछताछ के लिए लाने की योजना है। प्रतिज्ञा का नाम हमें पता चला है पिंकी प्रजापति। इसके बारे में और भी जानकारी जितनी एक्यूज्ड के पास है उतनी जानकारी अभी तक कलेक्ट हो पाई है। कई चीज़ें राउंड ऑफ इंटेरोगेशन में और ज़्यादा क्लियर हो पाती हैं। पड़ोसियों से जो पूछताछ की गई थी, जिसमें तथ्य जैसे ही सामने आए कि बलवीर राजपूत से पहले यहाँ पर संजय पाटीदार किराएदार के रूप में रहते थे। संजय